कासिम के अब्बा कितने खूबियों वाले हैं, मुस्तकिल मिजाजी से यू टर्न लेते हैं। फजलुर रहमान की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा और हिस्से मिजाज अच्छी। जरदारी सियासत के गुर बहुत जानते हैं। बाजवा से मुलाकात का किस्सा। सलीम साफ़ी की ज़बानी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने इरशाद भट्टी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कासिम के अब्बा की खूबी है यू टर्न मुस्तकिल मिजाजी से लेते हैं। नवाज शरीफ मिलते वक्त इज्जत देते हैं। जरदारी बहुत समझदार और सियासत के गुर जानते हैं। फजलुर रहमान की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा और हिस्से मिजाज अच्छी है। सलीम साफ़ी ने तजिया पेश करते हुए कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसे हालात से गुजर रहा है कि जिसमें खुशी मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। इरशाद भट्टी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं प्रोग्राम करूंगा तो उसका नाम रखूंगा दूध पत्ती विद इरशाद भट्टी। नवाज शरीफ की तजियाकार टीम शहबाज शरीफ, बाबा मईशत इसाक डार, ख़ास तौर पर मौलाना साहब की फूफों की वजह से ईद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। सलीम साफ़ी अच्छे सहाफ़ी हैं, मैंने उन्हें इस ग्रुप में मुतारिफ करवाया था। हम ऑन कैमरा कभी एक दूसरे को स्पेयर नहीं करते, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि हफीजुल्लाह न्याजी हो, सलीम साफ़ी हो, हामिद मीर साहब, सारे ऑफ द कैमरा उतनी ही एक दूसरे की इज्जत और प्यार करते हैं। सलीम साफ़ी पर जिन लोगों और सहाफ़ियों ने तनकीद की, मुश्किल वक्त में ये उनके साथ खड़े रहे। 2018 के इंतखाबात से पहले आर्मी हाउस में हमारी जनरल बाजवा से मीटिंग हुई। मैं और हामिद मीर गए, हम बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद सलीम साफ़ी भी पहुंच गए। सलीम साफ़ी आए तो उनकी और बाजवा साहब की बहस शुरू हो गई। हमें लगा कि बता रहे हैं कि इमरान खान या कासिम के अब्बा कितने खूबियों वाले हैं, इस मुल्क और कौम के लिए कितने ज़रूरी हैं। 2-4 मिनट सुनने के बाद सलीम साफ़ी ने बताना शुरू कर दिया कि वो किस तरह तबाही साबित होंगे। एक वक्त में मुझे लगा कि उनको नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने भेजा है क्योंकि मुकदमा लड़ रहे थे। सलीम साफ़ी ने कहा था अगर कासिम के अब्बा आ गए तो वो आपसे नवाज शरीफ और जरदारी के गुनाह बख्शवा देंगे। अगर कासिम के अब्बा आ गए तो पंजाब में फ़ौज के खिलाफ नफरत बढ़ जाएगी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने इरशाद भट्टी के सवालात के जवाब देते हुए कहा है कि लोग पता नहीं आपको तज्ज़ियाकार मानते हैं या नहीं। वो कहते हैं ये तो मज़ाही अदाकार हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, ना आप तज्ज़ियाकार हैं ना सहाफ़ी हैं, आप बुनियादी तौर पर अदाकार हैं। मैंने तकरीबन हज़ारों अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं। सबसे मुश्किल इंटरव्यू सुइसाइडर का लगा था, उसने मुझ पर भी बहुत असर डाला था। मैं इंटरव्यू के दौरान इस एहसास में मुब्तला था कि ये अपने जिस्म से बम को बांधकर खुद को भी उड़ा लेगा और दूसरों को भी उड़ाएगा। मैं उसके इंतकाम के जज्बे को देख रहा था कि क्यों इस खित्ते में ऐसे मुहर्रिकात आ गए हैं कि हमारे नौजवान इस काम पर मजबूर हो जाते हैं। 2012 में कासिम के अब्बा का इंटरव्यू किया। एक दफ़ा उन्होंने गलती की, उसके बाद फिर उन्होंने सामने बैठने की हिम्मत नहीं की। डॉक्टर फारूक शहीद उनके बानी जनरल सेक्रेटरी थे। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, उनके साथ जाया करता था। जब ये मशवरा कर रहे थे कि पार्टी बनाएं या नहीं बनाएं, उसका नाम क्या हो। मॉडल टाउन के ई ब्लॉक में एक घर में ये सब कुछ होता था। मोहम्मद अली दुरानी, जनरल हमीद गुल, मंसूर सिद्दीकी, हफीजुल्लाह न्याजी होते थे। हफीजुल्लाह न्याजी ने तलबा सियासत भी की थी। 2012 में मुझसे जबरन उनके साथ मियांवाली का सफ़र करवाया। पार्टी बनाने की सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई। 5-6 दिनों तक नशिस्तें जारी रहती थीं। मैंने दुनिया में बड़े गुनाह किए होंगे मगर उनको सपोर्ट के गुनाह में कभी शरीक नहीं हुआ। सियासतदान किसी का मुस्तकिल दोस्त नहीं होता। तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त तो तब आएगा जब तहरीक इंसाफ होगी। जो चीज़ होगी ही नहीं तो उस पर मुश्किल वक्त क्या आएगा। नज़रियाती इख्तलाफ, शख्सियत, मिजाज का इख्तलाफ, इसको हम लोग दुश्मनी क्यों बना लेते हैं। इन सब के बावजूद हम दोस्त और भाई बनकर रह सकते हैं। सियासी कारकुनों से कहना चाहूँगा कि सियासत को सियासत समझें, नज़रियाती इख्तलाफ को नज़रियाती इख्तलाफ समझें, इसको दुश्मनी में ना बदलें। मौलाना फजलुर रहमान की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है और उनका हिस्से मिजाज बहुत अच्छा है। उनके साथ बंदा बोर नहीं होता। नवाज शरीफ की खूबी यह है कि मिलते वक्त इज्जत देते हैं। जरदारी साहब समझदार बहुत हैं, सियासत के गुर जानते हैं। मौलाना साहब बहुत ज़हीन हैं, हिस्से लताफत उनका बहुत ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो की खूबी यह है कि वो बेनज़ीर का बेटा है। मरियम नवाज की खूबी यह है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। कासिम के अब्बा की एक खूबी यह है कि बड़े अच्छे क्रिकेटर है, अनथक हैं और यू टर्न मुस्तकिल मिजाजी से लेते हैं। सलीम साफ़ी ने कहा कि मैंने वसतुल्लाह खान, नजम सेठी, रहीमुल्लाह यूसुफजई से बहुत सीखा है। वली खान मरहूम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मुझे गपशप के लिए बुलाते थे। हमारी तू मैं भी होती थी। वो अपनी सुबह का आगाज़ 2 काम से करते थे। बरतानवी रेडियो सुनते थे, उनका जो सबसे मुखालिफ अखबार था वो पहले पढ़ते थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।